देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और बड़ी खबर आ रही है। अंशिका के बाद मानो जैसे झारखंड पुलिस की किस्मत अभी सातवें आसमान पर है। एक के बाद एक कई बच्चे जो अगवा कर लिए गए थे, गुम हो गए थे, उन्हें बरामद किया जा रहा है। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है और मांझी से 61 दिन के बाद लापता हुआ बच्चा कोडरमा से रांची पुलिस के हाथ लगा है। कुछ ही समय में एसएसपी ऑफिस में उस बच्चे को लाया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो चंदवारा से बरामद हुआ है कन्हैया कुमार और कई राज्यों से इसकी लिंक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यूपी से भी जुड़ा हुआ है। यूपी के खूंखार गैंग से ये पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है और अंशिका के केस में जिस गैंग का नाम आ रहा था, उस गैंग से भी कन्हैया कुमार के जो किडनैपर्स हैं, जो अगवा करने वाले लोग हैं, उनका नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन आधिकारिक तौर पर हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस ने अभी तक ब्रीफिंग नहीं की है। पुलिस के आधिकारिक बयान के बाद ही इस पर कुछ भी कहना सही होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि 61 दिन से एक घर का चिराग या कहिए चश्मो चिराग लापता था और झारखंड पुलिस के हाथ खाली थे। जवाब देने को वो सामने नहीं आ पा रहे थे पुलिस, क्योंकि उनके हाथ खाली थे। लगातार मीडिया का दबाव था, हेमंत सोरेन का दबाव था और सबको लग रहा था कि भाई आखिर झारखंड पुलिस कर क्या रही है। लेकिन जब झारखंड पुलिस अपने रुआब पर आई है ना, तो कह सकते हैं एकदम सिंघम स्टाइल में एक-एक करके सभी अपराधियों का पर्दाफाश भी हो रहा है और जितने अगवा किए गए बच्चे हैं, वो भी अब एक-एक करके अपने माता-पिता के पास लौट रहे हैं। दिल्ली और रामगढ़ के कई लोगों से पूछताछ की गई है। अंशिका केस से जुड़ा हुआ ये मामला है। ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी के नेतृत्व में कन्हैया के साथ तमाम इस तरीके के जो आधिकारिक खोजबीन थी, कहिए एसआईटी का गठन किया गया था अंशिका के केस के बाद से। इसमें भी कुछ ऐसा ही था कि अपने जो सूत्र है उन्हें चारों तरफ फैला दिया गया था एक मकड़ा जाल की तरह कि भाई कहीं से एक बच्चे की भनक तो लगे। 13 दिन में अंशिका बरामद हुए। 61 दिन लगा कन्हैया को लाने में। देर आए दुरुस्त आए। उस माता-पिता की आस अभी भी अपने दरवाजे की तरफ लगी हुई है कि कैसे मेरा लाल मेरे घर में वापस आएगा। उनको इस खबर से ही आधी राहत की सांस मिली होगी। और बात करें कि 61 दिन कम नहीं होता है, करीब-करीब 2 महीने से लापता। आज हम उनके घर भी जाने वाले थे, तब तक ये खबर आ गई कि हाँ, बच्चा बरामद हुआ, तो खुशी बहुत है और बधाई हो झारखंड पुलिस और रांची पुलिस की बधाई के पात्र है कि उस बच्चे को खोज निकाला है। 2 महीने का वक़्त लगा, कह सकते हैं कि वही देर आए दुरुस्त आए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि झारखंड पुलिस के गले की फांस बने हुए थे, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे वो अंशिका का खोना हो, किडनैपिंग हो, जो भी रहा हो। देखिए ये खास रिपोर्ट। रांची के ओर मांझी से लापता 12 वर्षीय कन्हैया कुमार को पुलिस ने 61 दिन के बाद कोडरमा से खोज निकाला है। इस मामले के तार अंतरराज्यीय मानव तस्कर गिरोह से जुड़े होने की आशंका बताई जा रही है। अंशिका कांड से भी इसका लिंक आ रहा है सामने। एसआईटी की कार्यवाही जारी है और कई इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है। करीब 61 दिनों तक चले सघन अभियान के बाद रांची पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। कन्हैया को कोडरमा के चंदवारा इलाके से बरामद किया गया है। कन्हैया की सुरक्षित बरामदगी के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं पुलिस को उम्मीद है कि इस केस से जुड़े मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। कन्हैया कुमार और मांझी के शंकर घाट सिलदिरी का रहने वाला बताया जा रहा है। 12 वर्ष उनकी उम्र है। वही बीते 2 महीने से रहस्यमय परिस्थिति में लापता हुआ था। लगातार कई जिलों में छापेमारी की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब कोडरमा से सकुशल उसे बरामद करने के बाद रांची पुलिस की टीम ने भी राहत महसूस की है। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद रांची के एसएसपी राकेश रंजन कर रहे थे। उन्हीं के निर्देशन में गठित एसआईटी और स्थानीय थाना पुलिस लगातार अभियान चला रहे। दिनों की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद रिजल्ट आज सामने है और पुलिस सफल हुई है कन्हैया को खोजने में। कई राज्यों में इसके दायरे बढ़ा दिए गए थे। अंशिका के मामले में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सब जगह खोजबीन हुई। वहीं कन्हैया के लापता होने के बाद भी पुलिस ने जांच का दायरा सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि रांची के अलग-अलग जिलों में रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, पलामू के अलावा बिहार के औरंगाबाद, राजस्थान के जयपुर, महाराष्ट्र के मुंबई, पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमारी की, ताकि कोई शक पुलिस को कन्हैया तक पहुंचा सके। वही अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह से जुड़े हो सकते हैं इसके तार, ये भी कहा जा रहा है। यूपी के मिर्जापुर गिरोह से भी तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस की सूत्रों की माने तो इस गिरोह का नाम धुरवा से गायब अंश और अंशिका के मामले में भी आया था।
रांची पुलिस की एसआईटी को सूचना मिली थी कि अंश अंशिका मामले में गिरफ्तार बिहार के औरंगाबाद के निवासी नव खेरवार और रामगढ़ के निवासी और उनकी पत्नी सोनी कुमार के जुड़े लोग सिल्ली और रामगढ़ क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसी इनपुट के आधार पर कई जगहों पर छापेमारी की गई और पुलिस का मानना है कि इस मामलों के पीछे एक ही नेटवर्क काम कर रहा था जो बच्चों को बहला फुसला कर अगवा कर रहा था। इस अभियान का नेतृत्व रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर कर रहे थे और उनकी टीम में ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह, कई डीएसपी और विभिन्न थानों के प्रभारी शामिल हैं। अब इस खबर के बाद कन्हैया के माता को एक लंबी सांस उन्होंने ली होगी कि आज 2 महीने के बाद ही सही उनका लाल अब घर वापस आने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन न्यूज। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।